नमस्कार, मैं हूँ प्रिया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल पर। घुटनों का दर्द जो जड़ जमाए बैठा है ना सालों से, आज उसको निकालने का टाइम आ गया है। आज उसको जड़ से उखाड़ने का टाइम आ गया है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी फॉर्मूला बताने वाली हूँ, ऐसी ज़बरदस्त फॉर्मूला बताने वाली हूँ जो ना सिर्फ केवल ऑस्टियोआर्थराइटिस में राहत देगी, बल्कि जिनको घुटनों में गैप हो गया है, जिनको दर्द रहता है, सूखा दर्द मारता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में भी प्रॉब्लम आती है, सीढ़ियाँ उतरने में भी मुश्किल आती है, आल्टी पाल्टी मारकर बैठने में उनको बहुत मुश्किल आती है, और अगर बैठ गए तो फिर खड़े होने में भी प्रॉब्लम आती है। जो थोड़ा सा लचक के चलते हैं और पेन इतना भयंकर है कि डेली बेसिस पे पेन किलर लेना पड़ता है, तो उन सभी चीज़ के लिए आज की एक फॉर्मूला, जो लोग कहते हैं ना कि हड्डियां नरम पड़ गई है, हड्डियां कमज़ोर हो गई है, उनके लिए भी ये ज़बरदस्त फॉर्मूला। तो चलिए जानते हैं कैसे अपनी हड्डियों को मजबूत बनाया जा सकता है और कैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक भी किया जा सकता है। सबसे पहले जानेंगे कि कारण, क्योंकि एक बार कारण जान जाएंगे तो निवारण करना उतना ही आसान हो जाएगा। घुटनों में दर्द होता क्यों है? सबसे मुख्य कारण ये है कि घुटनों के आसपास जो मांसपेशियां होती है, स्पेशली थाई मसल्स, क्वाड्रिसेप मसल्स जो होते हैं, मतलब घुटनों के आसपास जो भी मांसपेशियां रहती है वो कमज़ोर होना शुरू पड़ जाती है, और जब वो कमज़ोर होना शुरू पड़ जाती है तो वो हड्डियों को छोड़ना शुरू करती है। इसकी वजह से घुटनों में गैप भी हो जाता है। सबसे मुख्य कारण ये है। और दूसरा कारण ये है कि वज़न ज़्यादा होना। हमारे जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं, यानी कि हमारा पूरा बॉडी का, हमारे पूरे शरीर का वज़न घुटनों के ऊपर पड़ता है। और कई बार हम है कि खाना ठूसते जाते हैं। कई बार तो हड्डियां भी कहती हैं, भैया बस कर कितना ठूसेगा यार, वज़न भी कम कर ले। क्योंकि सच में ऐसा है कि अगर वज़न ज़्यादा है तो घुटनों के ऊपर वो वज़न पड़ेगा और वहाँ दर्द होना शुरू होगा। जब वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हड्डियाँ आपस में टकरानी शुरू होती है, जिसकी वजह से ग्रीस जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। साइनोवियल फ्लूइड, जैसे मेडिकल टर्म्स में साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, तो साइनोवियल फ्लूइड हड्डियाँ की टकराने की वजह से कम हो जाता है धीरे धीरे, और कई बार यूरिक एसिड अपना स्थान वहाँ पे बना लेती है। एक बार साइनोवियल फ्लूइड की एग्जिट हुई तो यूरिक एसिड की एंट्री हो जाएगी, और उसके बाद साइनोवियल फ्लूइड गायब। और अगर यूरिक एसिड ने अपना स्थान बना लिया तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो ये थे दो मुख्य कारण जिसकी वजह से घुटनों में दर्द रहता है। तो चलिए अब जानते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको बाजार से जौ लाने हैं। हिंदी में इसको जौ कहते हैं, गुजराती में जव कहते हैं, और इंग्लिश में बार्ले सीड्स कहते हैं। तो जौ लाने हैं आपको, एक मुट्ठी जितने जौ लेने हैं, और उसको आपको अच्छे से धो देने हैं, अच्छे से साफ करना है, डस्ट रिमूव कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको कांच का ग्लास लेना है, कोई स्टील का नहीं, कोई कॉपर का नहीं, कांच का ग्लास लेना है, और उसको पानी से भर दीजिए। ये जो जौ आपने धो के रखे हैं वो उसमें भिगो दीजिए। मानो जैसे आपने शाम के 7 बजे जौ को भिगो दिए है, तो अब ठीक उसके 12 घंटे बाद, यानी कि सुबह के 7 बजे आपको इस पानी को जौ के समेत गरम करना है। धीमी आंच पे गरम करना है, उबालना नहीं है। तब तक गरम करना है जब आपको लगे कि बस ये पानी अब उबलना शुरू होगा, यानी कि जब बुलबुले आने शुरू हो तब तक आपको इस पानी को गर्म करना है धीमी आंच पे, ठीक है। और फिर इस पानी को आपको कांच के ग्लास में फिर से जौ के समेत ट्रांसफर कर देना है। अब आपने ये प्रोसेस की सुबह 7 बजे, ठीक उसके 6 घंटे बाद, यानी कि दोपहर के 1 बजे आपको ये पानी छान के पी जाना है। खाना खाने से 1 घंटे पहले ले सकते हैं, या तो खाना खाने के 1 घंटे बाद ले सकते हैं, चॉइस इज योर्स, ठीक है।
पूरी इस प्रोसेस में सिलिकॉन इतना बन जाएगा, सिलिकॉन इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको लगेगा कि आपकी हड्डियों में जान सी आ गई है। कब तक करनी है ये प्रोसेस? तो 3 से 4 हफ्ते आप ये पिएंगे पानी तो आपको खुद महसूस होगा कि भैया हड्डियों में अलग ही जान आ गई है। तो 3 से 4 हफ्ते में तो फर्क दिखना शुरू हो ही जाता है, और अगर ना हो तो 2 महीने तक इस प्रोसेस को कीजिए, आपको रिजल्ट जरूर से मिलेगा। इसके अलावा आपको ठंडी और खट्टी चीजें अवॉइड भी करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, इमली की चटनी, टमाटर, दही, छाछ, चावल, आइसक्रीम, ऐसी कोई भी चीज आपको अवॉइड करनी होगी साथ साथ में, और ये प्रयोग भी करना होगा। क्या रिजल्ट आया आपकी कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, तो कीजिएगा इस प्रयोग को और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि आपको क्या रिजल्ट आया। फ्रेया शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।